हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन के बारे में। इसे H2O2 भी कहते हैं। इसके बारे में आप सभी ने जरूर सुना होगा। जानेंगे इस सॉल्यूशन के ड्रग स्ट्रेंथ, यूज, साइड इफेक्ट और प्रिकॉशंस के बारे में, और साथ ही जानेंगे इस सॉल्यूशन को कैसे यूज किया जाता है, और यदि कोई व्यक्ति गलती से इस सॉल्यूशन को सूंघ लेता है या पी लेता है तो उसको क्या क्या समस्या हो सकती है। तो ऐसी और भी कई अन्य महत्वपूर्ण बातें। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे कि आपको इस सॉल्यूशन के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन की बात करते हैं तो यह एक एंटीसेप्टिक तथा डिसइंफेक्टेंट क्लास का केमिकल सब्सटेंट है, जो कि प्योर फॉर्म में यह ब्लू कलर का होता है और यह पानी से थोड़ा सा जाड़ा होता है। इसे ब्लीचिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तथा एंटीसेप्टिक एजेंट के रूप में यूज किया जाता है। जनरली यह जो सॉल्यूशन है यह 3% से लगाकर 6% तक का जो सॉल्यूशन है यह कंज्यूमर यूज के लिए बनाया जाता है, और जो हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन होता है उसे केमिकल इंडस्ट्री तथा रॉकेट लॉन्चिंग में यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं यूज की। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के यूज की बात करें तो यदि किसी व्यक्ति को वुंड यानी घाव हो जाता है तो उस समय सॉल्यूशन का यूज किया जाता है, जिससे कि व्यक्ति का घाव तथा इन्फेक्शन को रोका जा सके। जब भी सॉल्यूशन को यूज किया जाता है तो यह सॉल्यूशन अपनी ऑक्सीजन रिलीज करता है, जिसके कारण घाव पर फोम बन जाता है, और जब इसका यूज घाव पर किया जाता है तो घाव पूरी तरह से साफ हो जाता है, और जो डेड स्किन है तथा डस्ट पार्टिकल है यह रिमूव हो जाता है और घाव जल्दी ठीक हो जाता है। इसलिए इस सॉल्यूशन का यूज हॉस्पिटल तथा नर्सिंग होम में डॉक्टर द्वारा किया जाता है। इस सॉल्यूशन का यूज ओरल तथा डेंटल कंडीशन में भी किया जाता है, जैसे यदि किसी व्यक्ति के मुंह में छाले हो गए हो या घाव हो गया हो तो उसको ठीक करने के लिए इस सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को जिंजिविटी नाम की बीमारी हो जाती है और इस बीमारी में व्यक्ति के मसोड़े में दर्द तथा सूजन और ब्लीडिंग की समस्या होने लगती है, तो इस प्रकार की समस्या को ठीक करने के लिए इस सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को डेंटल कैविटी हो जाती है तो उस समय भी इसका यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को एक्सेसिव सलाइवा यानी मुंह में ज्यादा थूक आता है तो उस कंडीशन में भी इस सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। इस प्रकार ओरल तथा डेंटल प्रॉब्लम में इस सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति के कान में एक्स्ट्रा वैक्स जम जाता है यानी कान में मेल जम जाता है तो उसको निकालने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज किया जाता है। जनरली हमारे कान में थोड़ी मात्रा में वैक्स होना चाहिए, जिससे कि पानी, डस्ट पार्टिकल तथा तेज आवाज को जाने से रोकता है और इससे कान का पर्दा सेफ रहता है। लेकिन जब यह वैक्स हमारे कान में ज्यादा मात्रा में हो जाता है तो उस समय हमारे कान में दर्द महसूस होना, सूजन आना, कान में भारीपन महसूस होना, इस प्रकार की समस्या होने लगती है। तो उस समय डॉक्टर द्वारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड कान में डाला जाता है, जिससे कि वैक्स सॉफ्ट हो जाता है और वैक्स आसानी से बाहर आ जाता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के कान में वैक्स की मात्रा कम हो और उस समय हाइड्रोजन पेरोक्साइड कान में डाला जाता है तो उसको बहुत सारी समस्या हो सकती है, जैसे कान दर्द होना, सूजन आना, कान का पर्दा डैमेज होना, इस प्रकार की समस्या हो सकती है। इसलिए यदि कान में वैक्स की मात्रा कम हो तो उस समय हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज न करें। इसके अलावा इसका यूज स्किन से जुड़ी समस्या को ठीक करने के लिए किया जाता है, जैसे यदि किसी व्यक्ति को सेबोरिक केटोरेसिस नाम की बीमारी हो जाती है, यह स्किन से जुड़ी एक बीमारी है। इस बीमारी में व्यक्ति की स्किन पर ब्राउन तथा ब्लैक कलर की गार्ड बन जाती है, एक्स्ट्रा टिश्यू की ग्रोथ हो जाती है। यह गर्दन, पीठ, पेट, कमर कहीं पर भी हो सकते हैं, तो इसको ठीक करने के लिए इस सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को सोराइसिस नाम की बीमारी हो जाती है और इस बीमारी में व्यक्ति की स्किन पर डार्क तथा ब्राउन कलर के पैचेस बन जाते हैं, जिसके कारण व्यक्ति को रेडनेस, स्वेलिंग, इचिंग, बर्निंग सेंसेशन तथा दर्द जैसी कंडीशन हो जाती है, तो उस समय भी इस सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को मल्टीपल स्क्लेरोसिस नाम की बीमारी हो जाती है तो उस समय भी इस सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को एक्ने की समस्या हो जाती है तो उस समय इस सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। लेकिन ऐसे एक्ने जिसके अंदर पस बन गया हो या इन्फेक्शन हो गया हो तो उस समय इस सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। इस प्रकार इन सभी बीमारियों में इस सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। हो सकता है डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार किसी अन्य बीमारी में भी इस सॉल्यूशन का यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट की।
हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन के साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे रेडनेस, स्वेलिंग, इचिंग, बर्निंग सेंसेशन, स्किन इरिटेशंस। इस प्रकार के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो इस सॉल्यूशन को लगाना बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात कर लेते हैं इस सॉल्यूशन को कैसे यूज किया जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के यूज की बात करते हैं तो इसे अलग अलग बीमारी में अलग अलग प्रकार से यूज किया जाता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति को घाव हो गया हो, चाहे घाव नया हो या पुराना हो, उस घाव पर यह सॉल्यूशन डायरेक्टली डाला जाता है, जिससे कि डस्ट पार्टिकल तथा डेड स्किन निकल जाती है और साथ ही इसे कॉटन की सहायता से इसे साफ किया जाता है। और जब घाव ठीक से साफ हो जाता है तो उस पर प्रोविडोन आयोडीन लगाकर उस पर बैंडेज की जाती है। इसी प्रकार इसका यूज माइनर जली हुई स्किन तथा माइनर कट पर भी यूज किया जाता है। कान के वैक्स निकालने की बात करें तो कान में हाइड्रोजन की 5 से 10 बूंदें डाली जाती है। उसके बाद वैक्स सॉफ्ट हो जाता है और उसे आसानी से बाहर निकाल लिया जाता है और स्किन पर टॉपिकली यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं प्रिकॉशंस की। हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन के प्रिकॉशंस की बात करते हैं तो यदि किसी व्यक्ति को इस सॉल्यूशन से किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस सॉल्यूशन का दोबारा यूज ना करें। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का हायर कंसंट्रेशन यूज ना करें, हमेशा 3% से लगाकर 6% का ही यूज करें। इसका यूज हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही करें। यदि किसी व्यक्ति को गहरा घाव हो गया हो, ज्यादा जल गया हो या किसी जानवर ने उसे काट लिया हो तो उस समय इस सॉल्यूशन का यूज ना करें। छोटे बच्चों में इसका यूज ना करें। इस सॉल्यूशन का यूज हमेशा एक्सटर्नल किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति गलती से इसे सूंघ लेता है या इसे पी लेता है तो उसे बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति हायर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन पी लेता है या सूंघ लेता है तो उसको बहुत ज्यादा खांसी चलती है, सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, सांस नली में जलन होने लगती है, उल्टी होना, उल्टी के साथ ब्लड आना, पेट में छाले होना, स्किन पर फफोले होना, इस प्रकार की समस्या हो जाती है। इसलिए आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज ना करें। आप अपने डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट की सलाह से ही मेडिसिन का यूज करें। उम्मीद करता हूं कि आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।